नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, आनुवांशिकी। आज हम आनुवांशिकी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जिस किसी भाई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है आनुवांशिकता के जनक। तो आनुवांशिकता के जनक कौन होते हैं भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन होंगे भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम भी याद रखते हुए चलना। क्यों, कौन होंगे भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? जीन की खोज किसने की? देखो भाई, जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज की थी आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किन्होंने की थी भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखो भाई, डीएनए का पूरा नाम क्या दे रखा है? आपको पूछा है डीएनए का पूरा नाम, तो क्या होगा भाई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और हो सकता है इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपके रिपीट हो जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का संवहन। ठीक है, संवहन का मतलब होता है ले जाने का कार्य कौन करेगा? तो आनुवांशिक लक्षणों का संवहन कौन करेगा? डीएनए। किसके द्वारा होगा भाई आनुवांशिक लक्षणों का संवहन? डीएनए के द्वारा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? मानव में गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है? भाई, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? अगर आपको पूछिए टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। और अगर आपको पूछिए कितने जोड़ी होते हैं, तो मेल में अलग होते हैं, ठीक है, फीमेल में अलग होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है? मेल में 23 और फीमेल में कितने होगी? 23। तो अगर जोड़े पूछे तो 23 जोड़े, और टोटल पूछा है आपको तो 46 हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 46। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण किस पर आधारित होगा? तो लिंग निर्धारण आधारित होगा वाई गुणसूत्र पर। और वाई गुणसूत्र किसके द्वारा आता है भाई? पिता के द्वारा आता है। कहां से आता है भाई? पिता से आता है। अगले प्रश्न को देखिए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने खोज किया था? ठीक है ना, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या द्विकुंडली की खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। किन्होंने की थी भाई? वॉटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गुणसूत्र पर स्थित जीन के विभिन्न रूप, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? एलील। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है अगले प्रश्न में। पौधे पर मेंडल ने अपने प्रयोग किया था। अब इन्होंने पूछा है कौन से पौधे पर किया है, तो कौन से पौधे पर किया था भाई? मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया भाई? मटर के पौधे पर। मटर का पौधा वो कौन सा था? उद्यान मटर था। कौन सा था भाई? उद्यान मटर। और उस उद्यान मटर का नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। क्या नाम था भाई? पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखना, हो सकता है वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछ ले। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सिद्धांत था आपके लक्षणों के पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था भाई? लक्षणों के पृथक्करण का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए। डीएनए की संरचना में कौन से नाइट्रोजनी बेस होते हैं भाई? 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ए, टी, जी और सी। ठीक है, ए के सामने टी, जी के सामने क्या होगा? सी होगा। ये इनका क्रम क्या होगा? ए, टी, जी, सी। ये एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या दे रखा है अगले प्रश्न में?
लेमार्क का कौन सा सिद्धांत आनुवांशिकी से संबंधित है? तो भाई आनुवांशिकी से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? उनका उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। अब उपार्जित लक्षण क्या होता है कि जीवों में वे लक्षण जो जीव जन्म के बाद में अपना उत्पन्न करता है या जन्म के बाद में ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षण। और उपार्जित लक्षण के बारे में अपने लेमार्क ने किसका उदाहरण दिया था? जिराफ का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जीन का कार्य क्या है? देखो जीन का मेन कार्य क्या होता है? जीन का मेन कार्य क्या होगा? सूचनाओं का संचयन करना। ठीक है, ये सूचनाओं को क्या करेगा? संचयित करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। और ये सूचनाएं कौन सी होती है भाई? ये सूचनाएं होती है आपके आनुवांशिक सूचनाएं होती है। कौन सी सूचनाएं होती है? आनुवांशिक सूचनाएं होती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? क्रोमोजोम का क्या कार्य है? देखो भाई क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र का कार्य क्या होगा? गुणसूत्र का मेन कार्य यही होता है आनुवांशिक जानकारियों के क्या करना? संचरण करना। ठीक है, आनुवांशिक जानकारियों को क्या करना? संचरित करना। ये गुणसूत्र का मेन काम होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? देखो भाई कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़े पूछा है तो 23 जोड़े होते हैं, और टोटल पूछता तो 46 हो जाते हैं, 46। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखो भाई आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये प्रश्न वापस आया है आपके, रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाई गुणसूत्र किसके द्वारा संतति में स्थानांतरित होता है? तो वाई गुणसूत्र किसके द्वारा आएगा भाई? ये पिता के द्वारा आएगा। किसके द्वारा आएगा? पिता के द्वारा। ठीक है, माता के द्वारा जो गुणसूत्र आते हैं वो दोनों कौन से होंगे? एक्स एक्स होगा, और वाई पिता के द्वारा एक एक्स आता है, एक वाई आता है। ठीक है, याद रखोगे आप। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, पढ़िए। मटर के पौधे पर मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? देखो भाई कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो बताओ भाई। 5, 7, 9, 11। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जीन और डीएनए में क्या संबंध है? देखो बताइए भाई, जीन और डीएनए में क्या संबंध होता है? तो एक मैं डीएनए का एक स्ट्रक्चर यहां पर बना लेता हूं। ठीक है, तो इसमें संबंध आपको बताना है। तो क्या संबंध होगा कि डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। डीएनए के ऊपर क्या पाए जाएंगे? जीन। ठीक है, आप क्या बता दोगे? डीएनए के ऊपर क्या पाए जाएंगे? जीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन डीएनए में होता है। जीन कहां पर पाया जाएगा भाई? डीएनए के अंदर। ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। मानव में एक्स और वाई गुणसूत्रों की उपस्थिति किस लिंग को दर्शाता है? तो देखो एक्स और वाई गुणसूत्र अगर दोनों ही उपस्थित है तो ये किस में होता है भाई? पुरुष के अंदर होता है। पुरुष के अंदर एक एक्स होगा, एक वाई होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगर ये पूछता केवल एक्स और एक्स गुणसूत्र, तो ये महिला के अंदर होता। अगर केवल एक्स और एक्स गुणसूत्र पूछता ना, ये किस में होता? केवल महिला के अंदर होता। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्या है? प्यूरिन कौन से बेस होते हैं? देखो भाई प्यूरिन कौन से बेस होंगे? ए और जी। ठीक है, एजी एजी एजी, सीधा याद रखो एजी। ठीक है, प्यूरिन में कौन से बेस होंगे? एजी। अगला प्रश्न देखिए। डीएनए में 2 सूत्रों में किस प्रकार से जुड़े होते हैं? भाई 2 सूत्र होते हैं, मैंने आपको बताया था। डीएनए में कौन से सूत्र होते हैं? 2 होते हैं। अब ये पूछ रहा है इनमें ये कैसे जुड़े होंगे, तो ये जुड़े होंगे आपके कहां से, कैसे जुड़े होंगे भाई? ये जुड़े कहां से, कैसे होंगे भाई? ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे भाई? हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, किससे जुड़े होंगे भाई? हाइड्रोजन बंध से। ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। अगला प्रश्न देखिए। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस थाइमिन को रिप्लेस करेगा भाई? थाइमिन को रिप्लेस कौन करेगा? थाइमिन को रिप्लेस करेगा यूरेसिल। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। थाइमिन को रिप्लेस कौन करेगा? यूरेसिल। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। जीन की इकाई। ठीक है, साधारण सा प्रश्न है। जीन की इकाई क्या होता है? डीएनए। जीन की इकाई क्या होगा? डीएनए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। डीएनए की कुंडली किस दिशा में घूमती है? अगर आपको दिशा पूछा है तो ये किस दिशा में घूमेगी? राइट दिशा में घूमेगी। कहां लिखा है? ऑप्शन बी में, दाएं। ठीक है, किस दिशा में घूमेगी? दाएं दिशा में। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, पढ़िए। डीएनए में कुल कितने प्रकार के बेस होते हैं? भाई डीएनए में बेस पूछा है
तो टोटल कितने बेस मिलेंगे आपको? 4। कितने बेस मिलेंगे आपको? 4। कौन कौन से? ए, टी, जी और सी। ठीक है, ए, टी, जी, सी, सीधा याद करते चलिए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की भाई? डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, किसने की थी भाई? फ्रेडरिक मिसर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, पढ़िए। डीएनए में जी हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है भाई? जी किसके साथ जुड़ा होगा? सी के साथ। जी किसके साथ जुड़ा होगा? सी के साथ। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जी किसके साथ जुड़ा होगा? सी के साथ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? डीएनए की कुल संरचना को क्या कहते हैं भाई? उसकी जो संरचना होती है उसे हम क्या कहेंगे? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगी भाई? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, ये डबल हेलिक्स किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखो भाई, जीन की जो कार्यात्मक इकाई होती है ना, उसे हम कहते हैं कोडोन। क्या कहेंगे भाई? कोडोन। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाएगी? कोडोन। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए भाई। गुणसूत्रों में मौजूद रंग बिरंगे भागों को क्या कहेंगे भाई? जो कलरफुल भाग होते हैं ना, उनको अपन क्या कहेंगे? बैंड। उनमें कलरफुल जो भाग होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? बैंड। अगला प्रश्न पढ़िए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? डीएनए में फॉस्फेट, शुगर और बेस, ठीक है, एक इकाई को क्या कहते हैं? इनको क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियोटाइड। इसको अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। इधर ध्यान देना भाई, इधर ट है। ठीक है, न्यूक्लियोडाइट मत कर देना, गलत हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? हमने पहले पढ़ा था, एक ही जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? एलील। क्या कहलाएंगे? एलील। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, एलील। अगला प्रश्न देखिए। जीन की बाहरी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? हाँ भाई, जीन की बाहरी अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी? फिनोटाइप। जीन की बाहरी अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी? फिनोटाइप। और अगर पूछे जीन की आंतरिक अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी? जीनोटाइप। ठीक है, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। क्या दे रखा है? आंतरिक दे रखा है तो जीनोटाइप, और बाहरी दे रखा है तो फिनोटाइप। अगला प्रश्न देखिए। कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देने वाली संरचनाएं कौन सी होती भाई? कोशिका विभाजन के दौरान आपको क्या संरचनाएं दिखाई देगी? गुणसूत्र दिखाई देंगे। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय अपन को क्या दिखाई देंगे? आपको क्या दिखाई देगा? गुणसूत्र दिखाई देगा। ये गुणसूत्र कहाँ होता है भाई? केंद्रक के अंदर होता है। और इनको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। अगला प्रश्न पढ़िए। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए एक जैसे दो भागों में बढ़ता है। भाई, कोई भी चीज एक जैसी दो भागों में बटेगी ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि निर्माण। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिलिपि निर्माण। तो डीएनए दो भागों में बट रहा है तो अपन उसको उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रतिलिपि निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। आरएनए की एकल श्रृंखला को क्या कहा जाता है भाई? आरएनए की जो एकल श्रृंखला होती है ना, उसे अपन क्या कहेंगे? स्ट्रैंड। ठीक है, जो आरएनए होता है ना, इसकी जो ये सिंगल जो श्रृंखला होती है उसे अपन क्या कहेंगे भाई? स्ट्रैंड। क्या कहेंगे भाई? स्ट्रैंड। याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न है वो सारे आपके पिछले परीक्षाओं में आ रखे हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। जीन का वह खंड जो अपनी अभिव्यक्ति करता है भाई, अपनी अभिव्यक्ति करता है, वो क्या कहलाएगा? एक्सॉन। जो क्या करेगा? अपनी अभिव्यक्ति करेगा। अभिव्यक्ति क्या करेगा? करेगा। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो आप इसे ऐसे याद रखो, एक्सॉन से याद रखो एग्जिट। ठीक है, एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। और अपन जितनी भी अभिव्यक्ति होती है वो अपन क्या करते हैं? बाहर ही तो करते हैं, है ना, घर में तो चलती नहीं है। चलो, और इंट्रॉन किसे कहेंगे? जो अभिव्यक्ति क्या करेगा? नहीं करेगा। इंट्रॉन का मतलब इन का मतलब इन, अंदर। तो अंदर तो अभिव्यक्ति करेंगे नहीं अपन। अपन अभिव्यक्ति कहाँ करेंगे? ज्यादातर बाहर करेंगे। तो बाहर अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया? एग्जिट। एग्जिट से क्या हो जाएगा? एक्सॉन। और एक्सॉन का मतलब क्या होगा? जो अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जीन का वह खंड जो अभिव्यक्ति नहीं करता है, पहले बोला था, अभिव्यक्ति कहाँ नहीं होगी? घर के अंदर नहीं होगी, अंदर। इंट्रॉन कहाँ नहीं होगी भाई? इंट्रॉन। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, इंट्रॉन। अगला प्रश्न पढ़िए। किस आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में
एमिनो अम्ल पहुंचाने का कार्य होता है। देखो भाई शब्द को पहचानो, पहुंचाने का कार्य, पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? पहुंचाने का कार्य करेगा ट्रांसफर। ठीक है, अपन कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो अपन किसकी मतलब मदद लेते हैं? ट्रांसपोर्ट की मदद लेते हैं। तो आरएनए के अंदर ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? टी आरएनए। ठीक है, टी, एक मिनट थोड़ा सा, कौन करेगा भाई? टी आरएनए। ठीक है, टी का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर। आरएनए का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर आरएनए। तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? टी आरएनए। अगला प्रश्न पढ़िए। डीएनए और आरएनए में एक मेन अंतर क्या है भाई? डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है कि आरएनए के अंदर तो क्या होगा? आरएनए के अंदर यू होगा, यू क्या होगा? होगा। और डीएनए में क्या नहीं होगा? यू नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ लो भाई कौन से ऑप्शन में है? आरएनए में यू होता है। आरएनए में क्या होगा भाई? यू। एक मेन अंतर यही होता है आपके। अगला प्रश्न क्या है? आनुवांशिकता में वंशानुक्रम की इकाई, वंशानुक्रम की इकाई कौन होती है? जीन। वंशानुक्रम की इकाई कौन होगी? जीन। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन जाएगा? जीन ही तो जाएगा, है ना। तो वंशानुक्रम की इकाई कौन हो जाएगी? जीन। अगला प्रश्न पढ़िए। डीएनए में पाए जाने वाले शुगर का क्या नाम है? भाई डीएनए की शुगर का पूछा है। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सी राइबोज, उसमें कौन सी शुगर होगी डीएनए के अंदर? डीएनए में कौन सी शुगर होगी भाई? डीऑक्सी राइबोज। और अगर आपसे पूछ ले कि आरएनए में कौन सी शुगर होगी, तो आरएनए में शुगर कौन सी हो जाएगी? राइबोज शुगर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? आरएनए में पाए जाने वाले शुगर का नाम क्या है? राइबोज, राइबोज शुगर। अगला प्रश्न देखिए। डीएनए की खोज किसने की? बताओ भाई डीएनए की खोज किसने की? मिस्र ने, फ्रेडरिक मिस्र। ठीक है, सीधा याद रखना, फ्रेडरिक मिस्र। और अगर आपसे पूछे कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए की जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए की खोज किसने की थी? मिस्र ने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? मटर के पौधे में सबसे प्रमुख प्रयोग किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। ठीक है, कौन से मटर पर किया था? उद्यान मटर। और उस उद्यान मटर का नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। अगला प्रश्न पढ़िए। जीन की स्थिति किस पर होती है? भाई जीन कहां पर पाया जाता है? तो जीन मिलेगा आपको डीएनए के ऊपर। जीन की उपस्थिति आपके डीएनए और गुणसूत्र दोनों ही होता है। ठीक है, तो दोनों ही एक बार सही कर लोगे। जीन की स्थिति किस पर होती है भाई? गुणसूत्र या डीएनए पर होती है। अगला प्रश्न देखिए। जीन कितने प्रकार के होते हैं? तो जीन कितने प्रकार के होंगे भाई? 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी जीन। अगला प्रश्न देखो। जिस लक्षण की अभिव्यक्ति ना हो, देखो भाई ध्यान से देखना, अभिव्यक्ति ना हो या ना की पूछी है तो वो लक्षण कौन से होंगे? गोपनीय लक्षण। वो लक्षण कौन से होंगे? गोपनीय लक्षण। इसको अप्रभावी लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। जो अपनी अभिव्यक्ति क्या करेगा? नहीं करेगा। और जो अपनी अभिव्यक्ति करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। जो अपनी क्या करेगा? अभिव्यक्ति को क्या करेगा? करेगा। अगला प्रश्न देखिए। सभी लक्षणों को निर्धारित करने वाला जीन तो कौन सा होगा भाई? प्रधान। ठीक है ना, प्रधान या प्रभावी, प्रधान या प्रभावी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मटर के पौधों में कितने लक्षणों का अध्ययन मेंडल ने किया था? भाई कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो टोटल कितने लक्षण थे? 7। और कौन कौन से थे वो भी एक बार देख लेना आप। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न पढ़ो। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन होता है भाई? थाइमिन। थाइमिन का क्या बोलते हैं? टी। और टी के स्थान पर क्या आ जाता है? यू। और यू को क्या बोलते हैं? यूरेसिल। क्या बोलेंगे भाई? यूरेसिल। यूरेसिल कहां दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल। डीएनए डीएनए 2 स्ट्रैंड किससे जुड़े होते हैं? देखो ये बात कर रहा है कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, ठीक है, ये किससे जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बंध से। किससे जुड़े होंगे भाई? हाइड्रोजन बंध से। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना भाई। डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था?
डीएनए को सबसे पहले अलग करने का काम किसने किया था? आपके किया था मिस्र ने। किसने किया था भाई? मिस्र ने, फ्रेडरिक मिस्र ने। और इन्होंने ही क्या किया था? डीएनए की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? डीएनए की खोज। अगला प्रश्न पढ़िए, डीएनए में कौन से बेस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं? भाई कौन से बेस एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे? ए के सामने टी जुड़ेगा, जी के सामने सी जुड़ेगा। ठीक है, ए के सामने कौन जुड़ेगा? टी, और जी के सामने कौन जुड़ेगा? सी। और अगर आपसे पूछे ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। और जी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीएनए और आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? भाई डीएनए और आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? सूचनाओं को संग्रहित करना या सूचनाओं को इकट्ठी करना। और वो सूचनाएं कौन सी होती है भाई? आनुवांशिक सूचनाएं होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। कौन सी सूचनाएं होती है भाई? आनुवांशिक सूचनाएं होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट। हाँ, आरएनए का प्रकार कौन सा नहीं है भाई? इनमें से आरएनए का प्रकार कौन सा नहीं है? एमआरएनए ये प्रकार होता है। ठीक है, ये आरएनए का प्रकार है। टी आरएनए भी होता है, आर आरएनए भी होता है, लेकिन जेड आरएनए नहीं होता है। तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा, जेड आरएनए। अगला आज का लास्ट प्रश्न देखिए, डीएनए की दोहरी कुंडली मॉडल किसने दिया था? तो जो दोहरी कुंडली थी वो किसने दिया था? दो जनों ने मिलकर दिया था। ऐसे याद रखोगे कि दोहरी कुंडली किसने दिया था? दो जनों ने दिया था। और वो दो जने कौन से हैं? वॉटसन एंड क्रिक। कौन थे भाई? वॉटसन एंड क्रिक। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।